नः प्रचोदयात्. Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. तो जैसे मैंने आप सभी को बताया था, हम हर क्लास में क्वेश्चन आंसर रखेंगे, ठीक है. तो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा. हमने कल क्या पढ़ा था, जल्दी से बताएं सभी. क्या पढ़ा है कल? Philosophy of education. क्या होता है प्रैग्मेटिज्म, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय प्रैग्मेटिज्म? Friday. क्या? इंटेलिजेंस मैम. इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस से क्या? जो व्यक्ति या जो लोग इंटेलिजेंस वाली चीजों को फॉलो करते हैं वो प्रैग्मेटिज्म में आते हैं. नेचुरलिज्म मतलब क्या होता है? नेचुरलिज्म मतलब क्या होता है भाई? अच्छा, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन नहीं पता. आवाज नहीं आ रही आपकी. बताइए, बाकी लोग बताइए, मैं एक एक करके पूछूंगी फिर नाम ले लेके. रिया बताओ. रिया गुप्ता बताइए, क्या होता है नेचुरलिज्म मतलब? बताओ भाई. डॉली पाटिल जी, आंसर नहीं दोगे क्लास को आगे नहीं बढ़ाऊंगी मैं. आंसर देना बहुत आवश्यक है. और जो लोग क्लास में थे वो जरूर बताइए. अनिमेश बताइए. अनिमेश बताइए. मैम प्राकृतिक घटनाओं को अधिकाधिक महत्व देंगे. अच्छा, प्राकृतिक घटनाओं को, हाँ बताओ. अधिकाधिक महत्व देना. ठीक है, चलिए. अब मुझे बताएंगे, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ा था. क्या होता है टीचिंग एप्टीट्यूड? व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग एप्टीट्यूड? सिद्धार्थ राणा जी बताइए. सिद्धार्थ राणा जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जिनको बोलूंगी वही बताएंगे, ठीक है. जी मैम, शिक्षक होने के लिए जो भी गुणवत्ता चाहिए मैम उन मोड्स. सब की हम. जी मैम, शैक्षिक गुणवत्ता. जी मैम. हाँ हाँ बताइए मैम बताइए. शैक्षणिक गुणवत्ता पर की व्याख्या करना. अच्छा, मतलब शैक्षिक एक गुणवत्ता की शिक्षक को व्याख्या. कैसा होना चाहिए. ठीक है. एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड क्या होता है बताओ भाई. ऐसे क्लास चलती रही ना तो मेरी क्लास में फिर मैम मैं पात्रता इतनी बोल सकते हैं. सलोनी सोमानी जी बताइए, एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है? वेरी गुड सिद्धार्थ जी, एप्टीट्यूड मतलब बताइए सलोनी. टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपके चैप्टर का नाम है उसी का मतलब नहीं पता रहेगा तो क्या पढ़ोगे आगे? रितिका सैनी बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय मैम एप्टीट्यूड? मोड्स. मैम मोड्स. एप्टीट्यूड एबिलिटीज, मतलब स्किल. मैम आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के स्टूडेंट. समझा. मैंने आपको बहुत सिंपल बताया था, टू डेवलप स्किल एंड एबिलिटी. वेरी गुड रिया. ठीक है, तो जब हम स्किल की बात करते हैं उसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं. कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए ही होते हैं, ठीक है. तो ये याद रखिएगा, जो जो चीज मैं पढ़ाऊं आपको ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि क्या होता है, ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें क्या होती हैं. चलिए, मैंने आपको बताया था टीचिंग जो है वो ट्रायडिक होता है. ट्रायडिक मतलब क्या होता है? कौन तीन चीजें जरूरी होंगी उसमें? कौन सी तीन चीजें जो है टीचिंग में होंगी? टीचर स्टूडेंट. एजुकेशन, टीचर एंड स्टूडेंट. द मटेरियल. टीचर स्टूडेंट और सब्जेक्ट मैटर. वेरी गुड. ठीक है, टीचर टीचर. स्टूडेंट सब्जेक्ट मैटर. वेरी गुड. चलिए, अब मुझे बताइए, टीचिंग के लिए लर्निंग जरूरी है या नहीं है? सॉरी, लर्निंग के लिए टीचिंग जरूरी है या नहीं है?
जरूरी नहीं है मैम। जरूरी लेकिन नहीं। हम कहीं से भी लर्न कर सकते हैं, लाइक हम बचपन से ही सीखते आते हैं हर चीज से। वेरी गुड। टीचिंग एक प्लान्ड चीज होती है, बिना टीचिंग के भी, बिना स्कूल में जाए बिना या बिना कोई प्लान चीजों के भी हम चीजों को सीखते हैं। तो लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो होती रहती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, मुझे बताइएगा हो रही है। एक एक वर्ड जो मैं स्लाइड में पढ़ाऊं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और आप सभी होशियार तो हैं ही, है ना, तो अच्छे से पढ़िए। चलिए, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आप लोगों को? हेलो, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई, जी आवाज मैम, नहीं आ रही क्या हो रही है मेरी? मैम। हाँ, ओके, यस मैम हो रही है। ठीक है। और एक यस आप लोगों से मैम। मेरी यस मैम, काइंड, हो ओके रही ओके, है। मेरी एक काइंड रिक्वेस्ट है, कृपया आप, यस मैम हो रही है आ मैम। रही है आपकी आवाज। ठीक है, मेरी काइंड रिक्वेस्ट तो सुन लो भाई। मेरी काइंड रिक्वेस्ट ये है कि आप इस क्लास को कथा की तरह ना सुने, जल्दी रिस्पॉन्स देने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, अब हम आज बात करते हैं मैम मॉडल्स ऑफ। वॉइस मैम ब्रेक योर हो रही वॉइस है। इज ब्रेकिंग। वॉइस ब्रेक हो रही है? सभी को हो रही है क्या? हेलो, सभी को वॉइस ब्रेक है क्या भाई? एक बार बता दीजिए। हाँ ना, कुछ तो नहीं बोलते हैं। अभी भी हो रही है क्या? हेलो, यस यस मैम। ठीक है आवाज? मैम ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है यस मैम, नाउ मैम, ऑडिबल। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। ब्रेक हो रही है? अभी ठीक है? अभी बताओ, अभी कैसी आ रही है मेरी अभी ठीक है आवाज? मैम, अभी ठीक है। ठीक है, ओके। अभी अभी ठीक है मैम। चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे ठीक हैं है मैम। मॉडल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या क्या मॉडल होते हैं, ठीक है। तो मैं ये आपको इंग्लिश में बता देती हूँ, हिंदी में मैं बुक का आज आपको भेज दूंगी पीडीएफ। मैंने ढूंढा था सुबह, मुझे सुबह से थोड़ा कम टाइम मिला है, इसलिए मैं लेट क्लास भी ज्वाइन की हूँ, तो मैं आप लोगों को भी भेज दूंगी, ठीक है, थोड़ा देर बाद। तो आज हम बात करते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग, कौन कौन से मॉडल होते हैं टीचिंग के, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 3 वर्ड यूज होता है, और ये आपको आ सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है टीचिंग में, ठीक है। 3 मॉडल होते हैं आपके, पहला होता है पैडागॉगी मॉडल, दूसरा होता है एंड्रागॉगी मॉडल, और ह्यूटागॉगी। पैडागॉगी मतलब आप लोग देखते होंगे जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? पैडागॉगिस्ट हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को दिखाने जाते हैं वहां पर। तो जो पैडागॉगी मॉडल है वो मेनली एडोलेसेंट्स के लिए होता है। एडोलेसेंट्स मतलब जो बच्चे होते हैं, ठीक है। 6 से 12 तक की एज के या 6 से 18 तक की एज के हम जिसको बोल सकते हैं वो बच्चे होते हैं। फिर आता है एंड्रोगॉगी मॉडल जो एडल्ट्स के लिए होता है। फिर आता है ह्यूटागॉगी मॉडल जो एक्सपर्ट के लिए है मेनली, ठीक है। तो पैडागॉगी मतलब किसके लिए है, जल्दी बताओ? पैडागॉगी बच्चों के लिए। बच्चों के बच्चों के लिए। लिए। एंड्रागॉगी ये टीचर के लिए। क्या बोल रहे हैं? एडल्ट्स के लिए। हाँ, एडल्ट्स के लिए मैम। और ह्यूटागॉगी किसके लिए होता है? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट्स के लिए, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये 3 चीज आपको याद रखनी है। अब होता क्या है, पैडागॉगी जब हम बच्चे की बात करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए, नॉर्मली जब हम बच्चे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो क्या हम सारी चीजें अपने से सीख सकते हैं क्या, बिना किसी के बताए? सीख सकते हैं क्या? नहीं नो मैम, मैम। नहीं सीख हम सकते। किसी ना किसी पे नहीं सीख निर्भर सकते। होते हैं, है ना। तो ये जो पैडागॉगी मॉडल होता है, चूंकि इसमें एक बच्चा है, तो बच्चा किसी पे निर्भर होगा। किस पे निर्भर होगा जब वो स्कूल जाएगा? तो टीचर पे निर्भर होगा, ठीक है। तो इसी को ही हम बोलते हैं इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग, या फिर टीचर सेंटर टीचिंग, टीचिंग सेंटर टीचिंग, या फिर ट्रेनर सेंटर टीचिंग भी इसको बोला जाता है, जहां पर बच्चा पूरे तरीके से टीचर पर, इंस्ट्रक्टर पर, ट्रेनर पर सेंटर्ड होता है। और इसी को ही हम पैडागॉगिकल अप्रोचेस भी बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अब जो बच्चा है वो क्या होता है, पूरे तरीके से कन्वेंशनल अप्रोच मतलब
ये एक तरीके से कन्वेंस करने की अप्रोच है। टीचर बच्चे को बोलता है बेटा अगर आप सीखोगे आज से 11 तक पढ़ के आओगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, ठीक है। तो ये क्या तरीके की अप्रोच है, कन्वेंशनल अप्रोच है। यहाँ हम क्या बोलते हैं, बेटा अगर तुम पढ़ोगे तो हम तुमको प्ले ग्राउंड लेके जाएंगे खिलाने के लिए, ठीक है। तो ये जो पेडागॉगी है इसमें पहली बात तो करते हैं बच्चों की, कि बच्चे को इसमें सिखाया जा रहा है, तो सेंटर किस पे होगा, बच्चा टीचर पे होगा। इसके स्टेटमेंट आते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पेडागॉगी मॉडल, उसमें 4 स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा कि ये टीचर सेंटर्ड होता है, दूसरा लिख देगा ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, तीसरा लिख देगा ये कन्वेंशनल अप्रोच है, चौथा लिख देगा कि इसमें जो लर्नर है टीचर पर डिपेंड होता है। अब मैं आपसे पूछूंगी इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, जल्दी बताओ। सेकंड वाला मैम। सेकंड वाला कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। स्टूडेंट सेंटर नहीं, स्टूडेंट टीचर पे सेंटर है। टीचर पढ़ाएगा तो वो पढ़ेगा। यहाँ पर आप ये मत समझना कि पेडागॉगी मतलब एडोलेसेंट होता है तो बच्चों पे सेंटर्ड होगी, यहाँ पर बच्चे टीचर पे सेंटर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पर टीचर बताता है आपको कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। टीचर डिटरमाइंस व्हाट एंड हाउ टू लर्न। टीचर अगर आपको पहले एबीसीडी पढ़ाना चाहता है तो एबीसीडी पढ़ाएगा, फिर आपको काका क्या पढ़ाएगा, फिर 1 2 3 4 पढ़ाएगा, फिर वाक्य बनाना बताएगा कि का और का जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। इस तरीके से टीचर ही डिटरमाइन करता है क्या और कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसमें लर्नर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। टीचर रोज होमवर्क देंगे और बच्चा जो है पढ़ के आएगा, अपने से नहीं करेगा बच्चा कि अच्छा टीचर ने आज मुझे इन्वायरमेंट नहीं पढ़ाया, आज तो मैं इन्वायरमेंट पढ़ के जाऊंगा, ऐसा नहीं करता बच्चा। जो टीचर बोल दे, और घर में आके भी बच्चा ये बोलेगा मम्मी आज मेरी मैम ने ये बोला था, और मम्मी बोली नहीं बेटा आज मैम ने मैथ बोला तुम हिंदी पढ़ लो, तो बच्चा नहीं पढ़ेगा क्योंकि उसको मैम ने बोला है वो चीज, ठीक है। तो वो उस टाइम पे बच्चा पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाता है। अब इसमें जो बच्चे को मोटिवेशन मिलता है पढ़ने के लिए वो एक्सटर्नल सोर्स से मिलता है। यहाँ पर उसके मम्मी पापा बोलेंगे पढ़ने को, भाई बहन पढ़ रहे होंगे तो पढ़ेगा, टीचर्स बोलेंगे तो पढ़ेगा, या टीचर बोलेंगे टॉय देंगे, मम्मी बोलेंगे कि बेटा हम आपको टॉय देंगे, घुमाने ले जाएंगे, ये करेंगे, तब वो उसको बाहर से मोटिवेशन मिलता है पढ़ने के लिए। खुद बच्चा नहीं पढ़ता कोई चीज, ठीक है। जब मोटिवेट करोगे तब करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया पेडागॉगी के बारे में? हेलो, यस मैम। ठीक है। अब हम यस मैम। बात करते यस हैं मैम आ रहा है। एंड्रागॉगी मॉडल। एंड्रागॉगी मतलब एडल्ट, ए से एंड्रागॉगी याद रखना, ए से एडल्ट याद रखना, वाह वाला एडोलेसेंट वाला नहीं, ए से एडल्ट, ए से एंड्रागॉगी, ठीक है। अब कैसे याद करोगे? एंड्रागॉगी में लर्नर सेंटर्ड, लर्नर मतलब स्टूडेंट खुद ही सीखता है चीजों को, टीचर नहीं भी पढ़ाएगा। लेकिन एग्जाम आ रहा, बहुत से स्कूल में देखते होगे कि टीचर आते ही नहीं है पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन भाई बच्चे को अपना एग्जाम क्लियर करना है तो वो लाइब्रेरी जाके पढ़ेगा ही पढ़ेगा, है ना। वो अपने काम खुद करेगा। टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया, अब जैसे मैं हूँ, मैं आप लोगों को नेट की तैयारी करा रही हूँ, लेकिन मैं आपके पास पूरे दिन बैठ के आपको ये नहीं बताऊंगी कि नहीं तुम आज पतंजलि नहीं पढ़ोगे, आज तुमको टीचिंग ही पढ़ना है, ऐसे तो मैं बोलूंगी नहीं। आपकी मर्जी है, आप टीचिंग भी पढ़ सकते हो, पतंजलि और सूत्र भी पढ़ सकते हो, हठयोग प्रदीप का भी पढ़ सकते हो। तो मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आपको जो पढ़ना पढ़ो। तो ये पूरे तरीके से जो मॉडल होता है लर्नर सेंटर्ड होता है और इसको एंड्रागॉगिकल अप्रोच कहते हैं। ये सेल्फ डायरेक्टेड होती है और गोल ड्रिवन लर्निंग होती है। बच्चा खुद अपना गोल, या जो एडल्ट होता है वो खुद अपना गोल बनाता है और गोल को अचीव करने की कोशिश करता है, और सेल्फ डायरेक्टेड होती है क्योंकि व्यक्ति खुद आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। और इसमें अगर बच्चा नहीं पढ़, मैं कितना भी पढ़ा दूंगी आप लोगों को, लेकिन आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप नहीं निकाल पाओगे ना। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ आंसर बताओ बताओ बताओ, बता ही नहीं रहे हो, आपका मन ही नहीं है पढ़ने का। आपके अंदर ललक होनी चाहिए, इतना कंपटीशन होना चाहिए कि भाई बस मुझे पहले आंसर देना है। ये चीज आप याद रखो। जब मैं अकेडमी में पढ़ती थी तो मेरे अंदर बहुत जल्दी था, जैसे कोई टीचर पूछे धड़ाधड़ मेरा आंसर टाइप हो जाए, ये मेरे अंदर था, ठीक है। तो ये आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए कि भाई टीचर का क्वेश्चन आया नहीं और हमारा आंसर पहले लिख जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी ललक चाहिए, है ना। चलिए, तो कहां पर था? सेल्फ डायरेक्टेड एंड गोल ड्रिवन लर्निंग। अ लर्नर इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एंड हर ओन लर्निंग। खुद पे रिस्पॉन्सिबल है। आप मेहनत करोगे तो आपका जेआरएफ पहले अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। मैंने बहुत लोग को देखा है जो इतना बहाना मारते, अरे हमारे घर में शादी थी, घर में वो था, ये था, 6 महीने तक मैं बाहर नहीं गई कहीं, ठीक है, जेआरएफ निकालने के चक्कर में। एक बार जेआरएफ निकालो, जिंदगी खुशी में से बीतती है, ठीक है। तो जेआरएफ निकालना बहुत जरूरी है।
अब आता है इट यूजेस रोल प्ले। इसमें क्या करता है बच्चा, बहुत से बच्चे बुक पे डिपेंड नहीं होते कि हम बुक ही से देखेंगे बुक ही से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ यूट्यूब वीडियो भी देखते हैं, कुछ लोग प्ले कर लेते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे अष्टावक्र वाला, या आपने उपनिषद गंगा देखी होगी, देखा होगा किसी ने, तो उसमें लोग रोल प्ले जब करते हैं, या महाभारत में जब आप रोल प्ले देखते हो किसी का, तो आपको चीजें जल्दी याद रहती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्टूडेंट खुद का भी एक ग्रुप बना लेते हैं, टीचर स्टूडेंट बन जाते हैं वो खुद भी, और रोल प्ले करके चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी की तरह काम करता है। सिमुलेशन, सिमुलेशन मतलब खुद को बढ़ाना, या सेल्फ इवोल्यूशन, मैं खुद टेस्ट दूंगी, जैसे अभी मैं बढ़ तो रही ही हूँ, लेकिन मैं रोज आप लोग के लिए ये भी किया जाएगा, हम इस पे काम करेंगे कि हम टेलीग्राम में एक आपका ग्रुप बनाएंगे। वैसे वीक में तो मैं आपका लूंगी ही आप लोग का एवोल्यूशन करने के लिए भाई, कि आप कितना पढ़ रहे हो, लेकिन सेल्फ एवोल्यूशन भी आप लोग करो साथ साथ कि आप कितना कर पाते हो। तो टेलीग्राम में आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में रोज हर बच्चा अपने अपने 5 क्वेश्चन डालेगा, ठीक है, और बाकी बच्चे उसका आंसर देंगे। तो ये आप लोगों की एक स्ट्रेटेजी हो जाएगी रोज क्वेश्चन आंसर करने की, ठीक है। चलिए, तो इसमें सेल्फ एवोल्यूशन भी व्यक्ति यूज करता है। इसमें जो लर्नर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, आजाद होता है, उसको जो पढ़ना है वो पढ़ सकता है, और प्रॉब्लम सॉल्वर भी होता है, खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करता है। टीचर सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं बताते, टीचर ने एक न्यूमेरिकल दे दिया, बोलो सॉल्व करके लाओ, देख के लाओ क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया भाई कि जाओ आप हायरार्की पढ़ के आओ, या नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी किसने दी है वो पढ़ के आके बताना मेरे को। तो खुद की प्रॉब्लम खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चे, ठीक है। लर्नर सीक गाइडेंस फॉर द रेस्ट। बस इसमें क्या होता है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक गाइडेंस चाहिए होता है। जैसे आप लोग खुद पढ़ सकते हो नेट जेआरएफ के बारे में, आप इतने टैलेंटेड हो, आप ऐसे लेवल पे जो आप खुद पढ़ सकते हो, लेकिन आपके पास डायरेक्शन नहीं है कि भाई कैसे फॉर्म भरना है। कुछ कुछ लोग भर चुके होंगे, कुछ नए होंगे, कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है, और किस चीज को पहले पढूं, कितना पढूं। अब सिलेबस तो लंबा है, जो लोग बुक पकड़ते होंगे, एक एक लाइन पढ़ते होंगे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट, सारी चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है जो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो एक डायरेक्शन चाहिए होता है लर्नर को, तो लर्नर सीक्स गाइडेंस फॉर द डायरेक्शन। कोई है क्या नहीं यहाँ पर एडमिट करने के लिए? एक बार संगीता, भानु सर है क्या? नहीं है संगीता, एक बार भानु सर को मैसेज कर दो ना, एडमिट करने को आ जाए। यस मैम। अगर टाइम हो तो, नहीं तो फिर मैं कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि बीच में कोई ना कोई आता है। और एक मैसेज और छोड़ देना कल से कि 9:10 के बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग कहीं पे भी हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, 9:10 के पहले आप ज्वाइन कर लीजिए, या 9:10 तक। उसके बाद मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी, आज कर दे रही हूँ क्योंकि पता नहीं बहुत लोगों को, ठीक है। चलिए, अब लर्नर सीक गाइडेंस फॉर द डायरेक्शन ऑफ देयर ओन लर्निंग, बता दिया। अब इसमें जो मोटिवेशन होता है वो इंट्रिंसिक होता है। अब मैं चाहे यहाँ आपको एक एक घंटे रोज बोलूं कि पढ़ो 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 बेटा, पढ़ना पड़ेगा, अब नहीं पढ़ोगे, मेरे को पता है क्यों, क्योंकि आपका मन नहीं। बहुत सारे लोग तो नेट ऐसे देने आए थे, चलो ठीक है निकल गया, देखा जाएगा, पैसा तो आ ही जाएगा, गाइड नहीं हुआ तो मोटिवेशन जो है वो इंट्रिंसिक होता है यहाँ पर, उसको एक्स्ट्रा सोर्स से नहीं वो मिलता। इंट्रिंसिक मतलब आत्म से आता है, खुद के भाव से ही मिलता है कि भाई हाँ मुझे पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ा, जेआरएफ नहीं हुआ, और नेट दे के पीएचडी का अगर आप एडमिशन लोगे तो कितना पैसा लग जाएगा, तो टीचर अपने पेरेंट्स पे क्यों डिपेंड हो, खुद ही करो, है ना। तो आप एक तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो जब आपका जेआरएफ निकलता है तो, ठीक है। गवर्नमेंट इतना अच्छा काम करिए आपके लिए, तो आप भी पढ़ाई में ध्यान दो। अब आता है तीसरा, ह्यूटागॉगी। ह्यूटागॉगी क्या होता है? द ह्यूटागॉगिकल अप्रोच इनकरेजेस स्टूडेंट टू फाइंड प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट ही होते हैं लेकिन वो प्रॉब्लम भी खुद ढूंढते हैं, जैसे कि पीएचडी स्कॉलर हो गए, ठीक है। हमने टॉपिक ढूंढ लिया, हमने टीचर को बता दिया सर कि हमारा ये टॉपिक है, अब हमें सारा काम खुद करना है। वो हमें हर टॉपिक के बारे में नहीं बताते रहेंगे, बस लास्ट में हमने एक इंट्रोडक्शन पेज लिख दिया, उनको दिखा दिया, ठीक लग रहा है तो बोलेंगे हाँ चलो ठीक है, थोड़ा चेंज कर लो। यहाँ पर प्रॉब्लम भी हमारी है, क्वेश्चन भी हमारी है, आंसर भी हमको खुद ही देना पड़ता है। तो ह्यूटागॉगी अप्रोच में क्या होता है, स्टूडेंट टू फाइंड, इसमें टीचर इनकरेज करता है। जैसे हमारे टीचर बोल दिए मुझे, मेरा जैसे टॉपिक है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि चलो तुम मेंस्ट्रुअल पे देख रही हो मीनाक्षी, तुम देखो कि फॉरेन में कितना इसका प्रेवलेंस है, तो तुम खुद देखो जाके, खुद का क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करो। तो इसमें टीचर हमको इनकरेज करता है स्टूडेंट को कि अपनी प्रॉब्लम खुद ही बनाए, हम खुद ही क्वेश्चन करें खुद से और खुद को ही आंसर दें, ठीक है। अब आता है
इंस्टीड ऑफ सिंपली कंप्लीटिंग टीचिंग असाइनमेंट टास्क। इसमें क्या होता है, देखो अगर आप देखोगे इसमें एंड्रागॉगी में भी या पेडागॉगी में, तो टीचर कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन तो देते ही हैं। इसमें भी बच्चा, जैसे मैं आपको होमवर्क तो दूंगी भाई कि पढ़ के आओ, आपका मन आप करो या ना करो, लेकिन एक टास्क तो है, आपको करना पड़ेगा। इसमें भी करते हैं बच्चा। इसमें क्या होता है, इसमें केवल बच्चा टास्क कंप्लीट करने पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है, उसकी खुद की वॉइस होती है, वो बोल सकता है कि नहीं सर मुझे इस टॉपिक पे काम नहीं करना, मैं दूसरे पे करना चाहता हूँ, ठीक है, वो दूसरे एरिया को, सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट हैव अ वॉइस एंड चॉइस इन सीकिंग आउट एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट दे स्टडी। उनको पता होता है उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मास्टर्स में आप आ जाते हो, बीएससी तक आपको सब कुछ लेना पड़ेगा, आप मास्टर में आते हो, आपका टॉपिक आपको जो पसंद है वो लोगे। जैसे मेरा बीएससी में योग, कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी था, ठीक है, अब मुझे लगा भाई कि नहीं साइकोलॉजी नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ना, तो योग पढ़ना है, तो मेरा खुद का सब्जेक्ट मैंने खुद सिलेक्ट किया। अब योग में पीएचडी कर रही हूँ, तो कुछ कुछ होते हैं जो आप बोलते हैं कि नहीं भाई तुम थ्योरेटिकल करो, लेकिन मुझे डिसीज पे काम करना है, मुझे ब्रेन पे काम करना है, फीमेल्स पे काम करना है, तो वो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं बोल सकती हूँ कि मुझे किस पे काम करना है, ठीक है। तो ह्यूटागॉगी में एक एक्सपर्ट लेवल पे आप आ जाते हो, ठीक है। इसमें टीचर आपको क्या करते हैं, बस कंटेक्स्ट दे देते हैं कि देखो ये चीजें हैं, आपको यहाँ यहाँ मिल जाएंगी तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ये होता है। अब देखो ये डायग्राम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना। पहला वाला जा रहा है एरो इधर से पेडागॉगी से ह्यूटागॉगी की ओर। तो जब हम देखते हैं पेडागॉगी में लर्नर की मेच्योरिटी जो होती है, जो बच्चा होता है उसकी मेच्योरिटी और क्या होती है, कम होती है, और ऑटोनॉमी रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि अपने ऊपर वो नहीं होता। और जैसे जैसे ह्यूटागॉगी में जाता है उसकी मेच्योरिटी बढ़ जाती है और ऑटोनॉमी मतलब खुद पे डिपेंडेंट भी बढ़ जाती है। अब हम उल्टा देखते हैं, नीचे वाला देखो, तो ह्यूटागॉगी में लिखा है इंस्ट्रक्टर का कंट्रोल और कोर्स स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। तो इंस्ट्रक्टर का कंट्रोल जो है ह्यूटागॉगी में आके कम हो जाता है, इंस्ट्रक्टर हमको इतना परेशान नहीं करते। पेडागॉगी में क्या होता है, इंस्ट्रक्टर कंट्रोल होता है बहुत ज्यादा और कोर्स और स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, पांचों के पांचों पढ़ना है, उनमें से सारे यूनिट्स पढ़ना है, ये रिक्वायरमेंट होती है आपकी। ये समझ में आया आपको इतना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तीनों चीजें मैं कल पूछूंगी, आंसर सटासट आना चाहिए, ठीक है, ठीक है भाई, आएगा ना आंसर? यस मैम। ठीक है यस मैम। जी मैम। ठीक है, खुद में कंपटीशन लाओ, ठीक है, जब आपके अंदर कंपटीशन आएगा सेल्फ कंपटीशन लाओ कि पिछले बार, क्योंकि कब तक नेट देते रहोगे भैया, उम्र निकलने के बाद तक देते रहोगे क्या, नहीं ना, तो अभी दो, एक बार में दो, जितना अचीवमेंट अभी कर पाओगे फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएंट ऑफ टीचिंग, मतलब कि टीचिंग से कुछ ऐसे चीजें हैं जो टीचिंग की तरह ही लगती हैं, सबके मीनिंग एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है उन चीजों में, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे 2 चीजें बस पढ़ेंगे, ज्यादा चीजें नहीं पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ते हैं टीचिंग वर्सेस लर्निंग। टीचिंग वर्सेस लर्निंग क्या होती है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो टीचिंग का काम क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे किसी भी ग्रुप ऑफ लर्नर को पढ़ाना। जैसे कि आप लोग योग के स्टूडेंट हो और मैं यहाँ पर योग के हम फर्स्ट और सेकंड पेपर मतलब यूजीसी वाला पढ़ा रहे, तो मेरा टीचिंग का जो मेन गोल है वो ये है कि मेरे पास केवल नेट योग वाले बच्चे हैं। और जैसे पेपर 1 है तो वो कोई भी यूजीसी का व्यक्ति पढ़ सकता है, लेकिन मैं सीएसआईआर वालों को नहीं पढ़ा सकती। अगर यहाँ पर कोई बॉटनी जूलॉजी वाला आएगा तो उसका सब्जेक्ट अलग है इससे, ठीक है, तो मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन लर्निंग तो वो कर सकता है ना। तो टीचिंग के लिए हमें एक ग्रुप ऑफ लर्नर चाहिए होते हैं, उन्हें कोई हम समझाते हैं, ठीक है। वाई लर्निंग का मतलब क्या होता है, इज गेनिंग नॉलेज बाय स्टडिंग। कोई भी अब जैसे मैं हूँ यूजीसी वाली हूँ, ठीक है, योग वाली हूँ, लेकिन मेरा एनाटॉमी अच्छा है, मुझे सीखने में इंटरेस्ट है, मुझे बॉटनी पढ़ना पसंद है, जूलॉजी पढ़ना पसंद है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना पसंद है, तो मैं पढ़ूंगी भाई, क्योंकि मुझे नॉलेज मिल रही है, लर्निंग मिल रही है। तो लर्निंग के लिए हमें कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लर्नर जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। टीचिंग के लिए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लर्नर चाहिए उस सब्जेक्ट का, लेकिन लर्निंग के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप लर्निंग के लिए कहीं से भी गेन कर सकते हो नॉलेज को, बीइंग टॉट और एक्सपीरियंसिंग बाय स्टडिंग। आप इसमें पढ़ते हो नॉलेज को, सोचकर या फिर पढ़ाकर नॉलेज को बढ़ाते हो, या एक्सपीरियंस करके चीजों को आप बढ़ाते हो। जैसे मान लो आपको कविता पढ़नी बहुत पसंद है, कविता लिखनी बहुत पसंद है, लेकिन आपको इतने अच्छे वर्ड नहीं आते, आप कवि सम्मेलन में जाइए अलग अलग, ठीक है,
अब आप हो तो स्पेसिफिक योग के बच्चे, लेकिन आपको कविता पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है, तो पढ़ आप क्या रहे हो, टीचिंग किसकी ले रहे हो आप, योग की, है ना, लेकिन आप लर्न क्या कर रहे हो, कविता भी लर्न कर रहे हो, आप कविता सम्मेलन में कंटेंट डाल, आप कविताएं भी लिख रहे हो। अब जैसे मेरा खेल में है, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, ठीक है, तो योगा तो करती हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स और योग थोड़ा इंटरकनेक्टेड है, मैं इस योगा भी करती हूँ और स्पोर्ट्स में भी जाती हूँ, तो स्पोर्ट्स में लर्निंग है मेरी, चीजों को सीख रही हूँ, जरूरी नहीं कि मैं भाग रही। और वहां पर जो बीएड वाले बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, बीएड वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, बीपीएड वाले, सॉरी, एजुकेशन स्पोर्ट्स में, जल्दी बताओ, बीपीएड वाले बच्चे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है, बताओ भाई, बीपीएड वाला बच्चा नहीं पता, स्पोर्ट्स पढ़ता है, ठीक है, उसका सब्जेक्ट ही स्पोर्ट्स है, तो वो ग्रुप ऑफ, जब वहां पर मान लो 10 लोग योगा के बच्चे हैं और 10 स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, एक टीचर है जो स्पोर्ट्स वाले को बता रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उनको चीजें पढ़ाई जा रही है, वो क्या कर रहे हैं, टीचिंग, और हम वहां खड़े होकर क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो टीचिंग के लिए ग्रुप ऑफ लर्नर होना चाहिए, इसमें जरूरी नहीं है, समझ में आया, यस मैम। जी मैम। ठीक है। यस मैम। अब आता है, इन सब में लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स द एंड गोल ऑफ टीचिंग, कोई भी टीचिंग का जो आखिरी गोल या आखिरी लक्ष्य होता है यही होता है कि बच्चा अंततः कुछ ना कुछ सीख के जाए, ठीक है, ये नहीं कि बस पढ़ रहे हैं कथा सुन रहे हैं, कुछ सीखे ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स द एंड गोल ऑफ टीचिंग, ये समझ में आया। फिर टीचर कांट टीच विदाउट लर्नर, टीचर, ये बहुत जरूरी है, लर्नर बिना टीचर के सीख सकता है, लर्नर को टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन टीचर को लर्नर जरूरत पड़ती पढ़ाने के लिए, ठीक है, कि अगर लर्नर नहीं है तो मैं किसको पढ़ाऊंगी, है ना, तो लर्नर बिना टीचर के भी सीख सकता है, लेकिन टीचर को एक लर्नर की जरूरत पड़ती है। अब मान लो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाए तो वो भी कोई ना कोई देख ही रहा होगा ना, ऐसे तो है नहीं कोई नहीं देख रहा होगा, तो लर्नर जरूरत हमें पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आई थिंक समझ में आया होगा, और ये जो 4 पॉइंट Yes, मैंने ma'am. बताया, ये 4 पॉइंट आपके एक क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ऐसे स्टेटमेंट दिए होते हैं, तो आप टीचिंग और लर्निंग को अच्छे से समझ जाओ, ऐसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। अब आता है टीचिंग वर्सेस ट्रेनिंग क्या होती है, तो टीचिंग इज मोर थ्योरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट, टीचिंग जो होती है वो ज्यादा थ्योरेटिकल होती है और एब्स्ट्रैक्ट होती है, इसमें हम लोगों को थ्योरी वाले सब्जेक्ट भी देते हैं, जैसे कि योग में हमारे पास थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, लेकिन जब आप ट्रेनिंग लेने जाते हो, जैसे टीटीसी का कोर्स हो गया, टीचर ट्रेनिंग कोर्स या कोई कोर्स, तो वहां पर हम प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करते हैं, थ्योरी पर इतना फोकस नहीं करते, ठीक है। तो अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, कुछ कुछ ट्रेनिंग है जहां पर थ्योरी भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मेनली जो वर्क होता है, जैसे आप स्पोर्ट्स कॉलेजेस में जाओ या कहीं भी, तो वो जब वेल डन वेल, मतलब कि जब आपको ट्रेनिंग अच्छे से दी जाती है, इसका मतलब है कि वो हैंड ऑन प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें, तो टीचिंग वर्सेस ट्रेनिंग आपको समझ में आया होगा। टीचिंग सीक्स टू इम्पार्ट नॉलेज, टीचिंग का मेन ये होता है कि नॉलेज को आदान प्रदान किया जाए या सूचना का आदान प्रदान किया जाए, ज्ञान का आदान प्रदान किया जाए, लेकिन ट्रेनिंग में ज्ञान के आदान प्रदान से मतलब नहीं, उसका मतलब होता है कि बच्चे के अंदर वो एबिलिटी डेवलप हो, जैसे कि मुझे स्पोर्ट्स में ज्ञान सब पता है, जैसे बास्केटबॉल के सारे नियम पता है, लेकिन बास्केटबॉल खेलने नहीं आता है, पढ़ ली मैंने थ्योरी कि भाई चलो कि बास्केटबॉल में 6 लोग होते हैं या 5 लोग होते हैं, 2 पॉइंट पे खड़े होते हैं, सामने पॉइंट गार्ड होता है, ठीक है, 2 पाइवट पे खड़े होते हैं, 2 45 पे खड़े होते हैं, सब पता है, लेकिन खेलते नहीं आता मेरे को, तो ट्रेनिंग का मेन काम होता है कि एबिलिटी डेवलप करना, जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे बनना है, जैसे योग में है हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे किसने भुजंगासन पढ़ लिया, ठीक है, शीर्षासन पढ़ लिया, सब हमने पढ़ा है, हमको आता है क्या, नहीं आता, तो हम प्रैक्टिकल इसलिए करते हैं कि जो चीज हम पढ़ाने जाएंगे किसी को, हम भी सीख जाएं वो चीजें, ठीक है, हमें पता तो चले कि कहाँ का इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमने बुक में तो पढ़ लिया भाई कि भुजंगासन करने से पीठ का दर्द ठीक होता है, हमको खुद ही नहीं पता कितना स्ट्रेच करना है, ये भी नहीं पता, तो हम किसी और को करवा दिए, भैया परेशान है पीठ दर्द से, ऐसे नहीं करना, तो हम खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी एबिलिटी डेवलप होती है। टीचिंग वर्सेस ट्रेनिंग समझ में आ गया, हेलो, यस मैम। ठीक है। Yes, अब हम ma'am. बात करते हैं टीचिंग वर्सेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन में अंतर है, इंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड, कोई भी चीजें आप जब योग में पढ़ते हो, एपीएमबी की बुक पढ़ी होगी आप सभी ने, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद की, या कोई भी बुक है ना, तो उसमें यस जैसे मैम। मान लीजिए सूर्य नमस्कार दिया है,
तो उसका स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया है कि सबसे पहले आप अपने मैट में एक हाथ पीछे होके खड़े हो जाए, सांस लें, सांस छोड़े, सांस लेते हुए ऊपर की ओर हाथ जोड़े प्रणाम आसन में आए, ठीक है, मंत्र का उच्चारण करें। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये एक टास्क को कंप्लीट करता है, स्टेप बाय स्टेप कोई टास्क को कंप्लीट करना एक डायरेक्टिव वे पे इंस्ट्रक्शन कहलाता है। इसमें एक पर्सन एक्टिव होता है, जैसे मैं केवल बोल रही हूँ, अब मान लीजिए 50 लोग क्लास में, तो 50 के 50 नहीं बोलेंगे, एक व्यक्ति बोलेगा, मैं बोलूंगी और बाकी सारे लोग करेंगे। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो वन वे होती है, जबकि टीचिंग में इंफॉर्मेशन टू वेज हो सकती है। मान लो मैंने आपको कुछ बताया, आप भी मुझे कुछ बताए, तो यहाँ पर क्या होगा, टू वे होती है। लेकिन इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्टर ही बोलेगा, जो भी बोलेगा, बीच में से बच्चा नहीं बोल सकता सर आप ऐसे क्यों करवा दिए, ऐसे नहीं होता। तो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो वन वे होता है इसमें, ठीक है, एक ही तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब टीचर बोलेगा, बाकी लोगों को सुनना पड़ेगा। टीचिंग का मतलब होता है आपको गाइडेंस दे देना कि भाई देखो, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि आपको जाना है श्रीनगर, मैं श्रीनगर रहती हूँ, ठीक है, श्रीनगर उत्तराखंड जाना है, तो मैंने आपको बोल दिया कि श्रीनगर उत्तराखंड आपको दिल्ली से बस मिलेगी, वहां से चले जाना। लेकिन अब दिल्ली से बस तो बहुत सारी भाई, है ना, तो दिल्ली से एक डायरेक्ट बस भी श्रीनगर तक आती है, एक दिल्ली से ऋषिकेश जाती है, फिर ऋषिकेश से हरिद्वार, सॉरी हरिद्वार आती है, फिर हरिद्वार से ऋषिकेश जाती है। तो जब मैं आपको बताऊं कि देखो भाई रात को 9 बजे बैठना, सुबह आप पहुंच जाओगे 5 बजे हरिद्वार, फिर 5 बजे आपको हरिद्वार में अगर नहीं मिली तो आप ऋषिकेश चले जाना, वहां से मिल जाएगी, ऋषिकेश से पकड़ना और फिर आप श्रीनगर पहुंचना, पेट्रोल पंप में आना, फिर पेट्रोल पंप से चौरास कैंपस तक ट्रैकर से आना। तो ये मैंने क्या किया, इंस्ट्रक्शन दिया एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन मैंने गाइडेंस दिया कि देखो बस पकड़ना और आ जाना, मैंने उसको बस बता दिया कि आ जाना। इंस्ट्रक्शन में हर चीजें इसलिए डायरेक्शन वाइज बताई जाती है कि कोई एक गलती हो गई तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि सर्वांगासन में हम आते हैं तो 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करते हैं। पहले किस आसन में जाते हैं बताओ, सर्वांगासन में जाने के लिए किस आसन में जाते हैं पहले, हलासन में जाते हैं पहले। हलासन है पहले शवासन में हलासन में हम। पहले शवासन करते हो ना, ठीक है, फिर उसके बाद आप जाते हो ताड़ासन, फिर अर्ध हलासन, फिर हलासन, फिर सर्वांगासन में आते हो। तो हम डायरेक्शन 1 बाय 1 कर रहे हैं। मैंने किसी को बोले सर्वांगासन कर दो, टीचिंग में बस बता दे कर दो, तो व्यक्ति क्या करेगा, जल्दी से कर देगा, बस सोया उठा के दिया पैर हाथ, तो अब कमर में दर्द हो सकता है। तो इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है भाई, आया, यस मैम। यस मैम, यस। ठीक है। अब आता है टीचिंग वर्सेस कंडीशनिंग। कंडीशनिंग जो है ये आप पढ़ोगे, ये आपको हिंदी वाली बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये वाली जो चीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ टीचिंग और लर्निंग मिल जाएगी, लेकिन टीचिंग ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको, ये तो हिंदी में लिख के दे दूंगी या ऐसे बता दे दूंगी, समझ जाओ, ठीक है, हिंदी में समझ में आ जाए, बुक में नहीं मिलता ये चीजें, कुछ चीजें नहीं है, ठीक है। अब आता है कंडीशनिंग। क्या होता है, कंडीशनिंग होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में ही परिवर्तन कर दिया जाए, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ा तो रही हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, आप लोग के व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर सकती। आप आए, आपका काम है पढ़ना, क्योंकि आप केवल पढ़ने के लिए आ रहे हो। इसमें से कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ही आलसी होंगे, कुछ होंगे एकदम कंजर्वेटिव होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको पढ़ने से मतलब होगा चले जाएंगे। तो मैं आपके बिहेवियर में चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको केवल पढ़ाने का काम कर रही हूँ। लेकिन जब मैं आपके बिहेवियर में ही पूरे तरीके से चेंज कर दूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग बोलते हैं। तो अ बिहेवियर प्रोसेस वेयर बाय a response become more frequent or more predictable is given environment with reinforcement typically being stimulus and reward to desired response। कंडीशनिंग में क्या होता है, जैसे कि बच्चा स्कूल अगर जाता है तो वो टाई पहनना स्टार्ट करता है, उस पहले ऐसे ही जाता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसको रोज टाई पहनाने को बोला जाता है। अगर वो टाई नहीं पहनेगा तो उसको टाई या फिर नाखून कट नहीं करेगा तो उसको रोज क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। जब व्यक्ति रोज रोज पनिशमेंट देता रहता है, देखता रहता है, तो एक दिन क्या करता है, सीख जाता है भाई कि नहीं, अगर मैं नहीं पहन के गया कल तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो वो क्या करता है, टाई पहनना शुरू कर देता है, मेच्योर होना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे वो जो कंटिन्यूटी में उसकी मेच्योरनेस आ जाती है। तो आप उसको नहीं भी बोलोगे ना टाई और नेल कट करने को, तब भी वो करके आएगा क्योंकि वो सीख चुका है। अब ऐसे ही मान लो मैं आप लोग को पढ़ने को बोला, आप नहीं पढ़ोगे, मैंने आप लोग को बोला चलो भाई जिसका नेट जल्द निकलेगा उसको मैं गिफ्ट दूंगी ही ऑब्वियसली दूंगी, ये मेरा पहले बैच से वादा है, ठीक है,
कि जो भी नेट जेआरएफ क्लियर करेगा मेरी तरफ से या हमारी एकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए पुरस्कार है, ठीक है। तो अब उसके लिए भले पुरस्कार के कोई करे या ना करे, लेकिन जेआरएफ के पैसे के लिए तो लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। पैसा भी नहीं, रिसर्च करने के लिए, अच्छी रिसर्च करने के लिए तो लोग करेंगे ही करेंगे। तो जब आपको वो रिवॉर्ड मिलने वाला होता है तो आपके व्यवहार में आ जाता है। मैं अगर आपको बोलूं कि पढ़ो, आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको बोलूं पढ़ो कल आपका एग्जाम है, पढ़ो कल आपका एग्जाम है, पढ़ो कल आपका टेस्ट है, तो मैं रोज रोज टेस्ट का डराऊंगी आप लोगों को, तो आप रोज पढ़ोगे। तो ऐसे करके करके आपकी आदत में आ जाएगा। तो जब हम कंडीशनिंग की बात करते हैं तो चीजें जब हम बिहेवियर में लाते हैं उसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। यस मैम। जबकि टीचिंग जो क्या होता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम करता है, वो बच्चों को केवल सोचने के लिए मजबूर करता है, उसके दिमाग के लेवल पर काम करता है, उसके बिहेवियर के लेवल पर काम नहीं करता। एक व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है पर वही एक व्यक्ति बिहेवियर वाइज अच्छा नहीं हो सकता। तो शिक्षा के साथ विद्या भी जरूरी है, ठीक है। साक्षरता के साथ सार्थकता बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बोलूंगी। पढ़ तो लिए सब कुछ, दिमाग बहुत काम कर रहा है, लेकिन बिहेवियर वैसे सही है, ठीक है। तो कंडीशनिंग जो है वो बिहेवियर लेवल पे काम करती है। जो बचपन से हम रहते हैं जिस इन्वायरमेंट में, वैसे ही हम बनते चल जाते हैं। अगर आप अच्छे घर से हो और आपके घर में पूजा पाठ, लोगों के बारे में अच्छा व्यवहार सिखाया जाता है तो आप अच्छा व्यवहार करोगे। अगर आप ऐसे घर से हो और वहां पढ़ाई खूब चल रही है लेकिन आपको किसी का आदर करना नहीं सिखाया गया, आप नहीं कर पाओगे। तो टीचिंग और कंडीशनिंग आपको समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो। चलिए अब हम बात करते हैं टीचिंग वर्सेस काउंसलिंग। माइक ऑन है जिनका ऑफ कर लीजिए, लास्ट में क्वेश्चन पूछना। टीचिंग वर्सेस काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलर का मेन काम होता है, जो भी काउंसलर होता है, काउंसलर मतलब उसको बताना कि लोगों को सुने। टीचर जरूरी नहीं है कि आपकी हर बात को सुनेगा। टीचर का मेन काम होता है आपको डायरेक्शन दे देना किसी काम के लिए, लेकिन जो एक काउंसलर होता है पहले आपकी सारी परेशानियों को सुनता है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ने को तो बोल दूं, मान लो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में परेशानियां हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन कुछ मुझसे शेयर करना चाहते हैं कि मैम देखिए हमारे घर में इतना मुझे वर्क करना पड़ता है, मैं कैसे पढ़ूं। तो मैं पहले उनको पूरा सुनूंगी कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है। फिर मैं बताऊंगी देखो अगर आपको 8 बजे तक टाइम नहीं मिलता तो आप सुबह का टाइम लो, या आप वॉक करने जा रहे हो तब पढ़ लो, सुबह वॉशरूम से उठ रहे हो तो बाहर कुछ रख लो वैसे पढ़ लो। तो मैं क्या करूंगी, काउंसलर का काम होता है पहले अपने क्लाइंट को, क्लाइंट या स्टूडेंट कोई भी हो गया, उसकी बात को सुनना। आप देखते होंगे कैरियर काउंसलिंग की जाती है, बच्चा जब 12th क्लास करके निकलता है उसके दिमाग में बहुत क्वेश्चन रहते हैं कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो जो काउंसलर होता है पहले तो सुनता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, फिर वो पूछता है कि तुम किस फील्ड में काम करना चाहते हो, तुम्हें क्या सकता है, फिर वो उसको बताता है, गाइड करता है कि भाई तुम इसमें जाओगे तो ये बनोगे, इसमें जाओगे ये बनोगे, फिर उसको एम्पावर करने का काम करता है। तो काउंसलर का काम होता है। टीचर आपको इतना टाइम नहीं देगा पूरे टाइम बैठ के कि हाँ तुम ये पढ़ो फिर वो पढ़ो फिर वो पढ़ो। अगर हम इसकी बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड काउंसलिंग इज दैट काउंसलिंग का फोकस जो होता है वो वर्ड्स पे होता है। हर एक वर्ड पे काउंसलर देखता है डायरेक्शन देना और फैसिलिटेट करना। उसका काम ही होता है कि भाई डायरेक्शन तो दिया हूं पर वो उस पर खरा उतरे। टीचिंग का मेन फोकस केवल डायरेक्शन देना होता है। समझ में आया? और नॉलेज बढ़ाना। यस। अब आता है यस कि मैम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टीचिंग वर्सेस इंडॉक्ट्रिनेशन। अभी तक नहीं आया है, मेरे ख्याल से आ सकता है, ठीक है। इंडॉक्ट्रिनेशन मतलब होता है नजरिया। हर व्यक्ति का अपना एक नजरिया होता है। तो टीचिंग समवन टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीफ विदाउट क्वेश्चनिंग। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया भगवान की पूजा करो, ठीक है, बचपन से ही हम सब भगवान की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। अब आप अपने मम्मी पापा से पूछते हो क्यों करूं पूजा? में पूछा है कभी? पूछा है? नो मैम। नहीं। तो बिना क्वेश्चन के किसी को सेट ऑफ बिलीफ को एक्सेप्ट करवा देना वो होता है इंडॉक्ट्रिनेट, और वैसा ही नजरिया बन जाता है। अब आप बचपन से ही पूजा करते आ रहे, आप कोई मंदिर देखोगे तो अपने आप आपका क्या होगा, हाथ आप जोड़ोगे भगवान को प्रणाम करोगे, लेकिन आपने किया ही नहीं है कभी, आपने कभी नहीं किया तो आप कैसे करोगे, है ना। तो इंडॉक्ट्रिनेशन मतलब होता है बिना किसी क्वेश्चन को उठाए जो चीज सेट ऑफ बिलीव या जो भी विश्वास आपके मन में बैठा दिया गया है उसको फॉलो करना, ठीक है। समझ में आया? क्या होता है जैसे कि जैसे बोला जाता है कि बिल्ली रास्ता काट दी तो नहीं जाएंगे आगे। अब क्यों काटी, क्यों नहीं जाएंगे, पूछते नहीं हम कभी, लेकिन रास्ता काटे तो जाने नहीं यस आगे, मैम। सिखा दिया गया है, वो बिलीव है हमारे, हमने कभी क्वेश्चन नहीं उठाया क्यों नहीं करना है भाई। तो क्वेश्चन आया नहीं, वो हमारा नजरिया बन गया, उसको हम बोलते हैं इंडॉक्ट्रिनेशन। बिना किसी क्वेश्चन के जो बोला गया उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना इज इंडॉक्ट्रिनेशन, जिसको हम नजरिया बोलते हैं।
टीचिंग ऐसा नहीं सिखाती। टीचिंग में आपको हर चीज का जो है वो क्यों है, कैसे है, कब होगी, थिंक क्रिटिकली, बच्चा अपने दिमाग का उपयोग करे, तर्क का उपयोग करे, वो बताती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम करती है। ऐसे ही कुछ मत मान लो, कोई क्यों मान ले भैया, नहीं मानेंगे। तो अब ऐसा भी नहीं कि एकदम दृढ़ हो जाए। अगर आपको बोला गया है पूजा करने, तब ऐसे नहीं नहीं मुझे नहीं पता क्यों करना चाहिए, मुझे तो भगवान दिखते नहीं, मैं नहीं करूंगी, ऐसी भी चीजें नहीं होती। आप उसको समझो, अंडरस्टैंडिंग ये समझो कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो गुंबद होता है, ठीक है, उसका जो शेप ही ऐसा बनाया गया कि सारी पॉजिटिव एनर्जी वहां कलेक्ट होती है। तो मंदिर जाते हैं तो आपका मन अपने आप शांत होने लग जाता है। तो क्रिटिकल लेवल पे हम सोचेंगे तो मन को कहीं ना कहीं शांति मिलती है। अब ऐसा हो गया बहुत सारे मंदिरों में व्यापार बन गया है, शांति मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको शांति मिलेगी जब आप अपने लेवल पे काम करोगे। ठीक है, समझ में आया इतना? कल हम पढ़ेंगे यस इसके बारे में थोड़ा कंपैरिजन, ठीक है? हेलो, यस मैम। यस मैम। ठीक है। ये क्या है? शवासन, हाँ ठीक है, चलिए समझ में आया ना बाकी सभी लोगों को? यस मैम। यस जितना मैम। पढ़ाया कल यस पढ़ के आना है, ठीक है? चलिए, कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। Drop your both palm, put your palm on your eyes, now open your eyes, ठीक है? आप सभी लेट कर सकते, कल पढ़ के आना भाई। कुछ बोल रही है सुषमा कौर जी?